आप समस्त छात्र एवं छात्राओं को वैदिक मैथ्स में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने त्रिकोणमिति का पार्ट 16 तक आप लोग के बीच प्रस्तुत किया था, जिसमें एक से एक टॉपिक को हमने चर्चा किया। आज मैं आप लोग के बीच पार्ट 17 त्रिकोणमिति का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान सारणी, मैं आज इसे डिस्कस करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, यदि 5 मिनट यदि आप कंसस होकर अगर इसे आप ध्यान से देखते हैं, हमको लगता है किसी तरह के किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो चलते हैं मान सारणी की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। अनुपात, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सभी का हम लोग मान ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकली सीखते हैं। उसके बाद एक एक मान को हम लोग प्रूव करेंगे। आखिर क्यों, जो भी इसमें त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, सभी के पहले मान को हम लोग एक लॉजिक, एक सिस्टम, एक कह सकते हैं तर्क के अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद एक एक मान को हम लोग प्रूव करके ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो है, हम लोग साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा का, और इसका लॉजिक क्या है, हम लोग काउंट करेंगे 0 से। अगर 0 डिग्री से है तो एक लॉजिक बना लेना है, हमें 0 से काउंट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद अंत में 4 आया, इसी 4 से सभी संख्या में, सभी अंक में भाग दे देना है। यदि आप केवल इस लाइन को समझ गए तो आशा कीजिए कि आपको मैं टोटल मान सारणी में आप लोग के बीच अभी तुरंत 5 मिनट में मैं सिखा दूंगा। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको मैं रूट लगा देता हूं। रूट लगाने के बाद देख रहे हैं 0/4 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और इसे मैं रूट लगाऊंगा तो यहां पर देखते हैं 1 का रूट 1 होगा और रूट 4 का मान 2 होगा। अब इसे रूट लगाएंगे तो इसको हम लोग काटते हैं, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/√2 होता है, तो 1 का 1 होगा और 2 का √2 हो जाएगा। जब मैं इसे रूट अंडर करते हैं तो ये √3 हो जाएगा और ये 4 का 2 हो जाएगा। और इसे जब मैं रूट करता हूं, ये 4 4 कट जाता है, कितना बचा 1। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने सीखा कि साइन 0 डिग्री के मान, साइन 30 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री के मान और 60 डिग्री के मान, 90 डिग्री के मान, जो हमने लॉजिकल आप लोग को सिखाया। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, 60 का √3/2 होता है और 90 डिग्री का 1 होता है। ये हमने लॉजिकली सीखा। इसके बाद हम लोग इसे एक एक वैल्यू को प्रूव करके सीखेंगे। अब चलते हैं, कुछ टेक्निक हम लोग अपनाते हैं। इसके बाद कोस थीटा। तो कोस थीटा को लिखने के लिए क्या करेंगे, अभी जो हमने मान सीखा, इस मान को क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। यहाँ 1 है, 1, उसके बाद क्या है, √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और 0 है। इस तरह से आपने कोस थीटा के अकॉर्डिंग आपने कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ज्ञात करना सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे टेन थीटा। और आपको पता होगा, हमने आपको डिवीजन आइडेंटिटी बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। यदि आपको पता है, अगर आप पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों, अब टेन थीटा के क्रम में जितने भी 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, तो उसको आसानी से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू ऊपर रहेगा और कोस थीटा का वैल्यू नीचे रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर में साइन थीटा है और नीचे में कोस थीटा है। तो देख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 0। 0/1 करेंगे, ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पर है ऊपर में 1/2 और नीचे में है √3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बचा, 1/√3। उसके बाद आपका ऊपर साइन का वैल्यू 1/√2 है और नीचे कोस का 1/√2 है, दोनों सेम क्वांटिटी है, ये कट जाएंगे तो कितना होंगे, 1। अब देखते हैं यहाँ √3/2 और नीचे में है 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3/1 मीन्स √3। अब देखो यहाँ पर 1/0 होगा, तो 0 से भी किसी भी संख्या में हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं, ये अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने क्या टेन थीटा के मान ज्ञात करना सीखा कि टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 45 का 1, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का इन्फिनाइट।
अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे आसानी से कोट थीटा, बिल्कुल सिंपल तरीका से सीखेंगे। अब क्या करेंगे, tan थीटा के जो भी मान हमें प्राप्त हुए हैं उसे उल्टा लिखेंगे। ये है आपका इन्फिनिट, उसके बाद है √3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 1/√3 और उसके बाद है 0। ये आपका कोट थीटा हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक थीटा, और आपको पता होगा हमने पढ़ाया था रेसिप्रोकल टर्म, मतलब सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1, या सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/कोस थीटा, अर्थात सेक थीटा जो होता है कोस थीटा के उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा के मान देख रहे हैं, इसको उल्टा कर देंगे। अगर एक को उल्टा करेंगे तो एक ही होगा, और इसे √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, और ये √2/1 उल्टा करेंगे तो √2/1 मीन्स √2 होगा, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 के उल्टा 2 होगा, और 0 के इन्फिनिटिव का अगर उल्टा करते हैं तो ये इन्फिनिटिव होगा। अब इसी तरह से अब हम लोग लास्ट पॉइंट, आपको कोसेक थीटा ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा, प्यारे बच्चों आपको पता है कि कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। या तो इस सभी मानों को उल्टा करके लिख लो, या आपके भी जो अभी आपने सेक थीटा का मान प्राप्त किया है इसे अपोजिट उल्टा करके यहां से लिख लीजिए। तो चलते हैं उल्टा करके ही लिखते हैं। अगर 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटिव होगा। अब यहाँ 1/2 को उल्टा करते हैं तो 2 आएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, और √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, और 1 को उल्टा 1। और एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, देखिए इन्फिनिटिव तो √2, 2/√3 और 1। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो इसे एक बार नहीं 2 से 3 बार इसे बार बार प्रैक्टिस करें और इसे मान ज्ञात करना सीखें, बहुत ही सरल तरीका से। क्योंकि यदि आप इस मान सारणी को अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो आपका 10th 11th 12th या आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है हर एक जगह त्रिकोणमिति की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, आवश्यकताएं होती है। तो आज आप लोग को हमने बताया मान सारणी, जो आपके 10th के 8.2 में जरूरत पड़ती है। तो मैं कल इसका एक प्रत्येक जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना भी अनुपात है 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, इस सभी के मान को हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी अब वीडियो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। सभी जगह अपना अपना दुलार प्यार अवश्य बरसाएं। धन्यवाद।